हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं HDIL के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, HDIL के शेयर में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से बहुत ही गजब की तेज़ी बनी हुई है। चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, भूकंप ही क्यों ना हो, इस कंपनी के स्टॉक में हमें किसी भी तरीके से टस से मस होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। यानी टस से मस का यहाँ मेरा सेंस है कि ये नीचे की तरफ लुढ़कने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से गजब की इसमें तेज़ी है। पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से इसमें लगातार हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन को आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं अप स्टेयर्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 6.65 के अपर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ, एक पैसे का भी लो नहीं बनाया। 4.72% का अपर सर्किट वहीं पे बंद हुआ। 2,56,200 इन टोटल वॉल्यूम और करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप इस कंपनी की बढ़ करके 315 करोड़ रुपए हो चुकी है। 9.30 का 52 वीक हाई और 4.05 का 52 वीक लो इस कंपनी के अंदर मार्च क्वार्टर में शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ पे यहाँ पे डेटा ही नहीं अपलोडेड है। फाइनेंशियल्स में मार्च क्वार्टर में इसको -6 करोड़ का यानी 6 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्च क्वार्टर के बाद से तो डेटा ही नहीं यहाँ पे। दोस्तों, आइए सीधे खबर की बात करते हैं। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जहाँ एक तरफ मार्केट जो है खून की नदियाँ बहा रहा था, उसी बीच इसमें आग लगी हुई थी। ये ऊपर आसमान की ऊंचाई छू रहा था। इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ऐसा हो रहा है। जहाँ मार्केट गिर रहा है वहाँ पे इसको भी गिरना चाहिए ना। बताइए, गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह है जो कारण बन रही है। वजह यह है कि HDIL के शेयर में जो तूफानी तेजी आप देख रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि गौतम अडानी की एक कंपनी है जो इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के माध्यम से खरीदने की होड़ में लगी हुई है। अमेरिकी बाज़ारों में जब बहुत भारी गिरावट होती है तो उसका असर हमारे भारतीय बाज़ारों में भी सीधा सीधा रिफ्लेक्ट होता है। कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मार्केट जो है उससे इन्फ्लुएंस होती है नेगेटिवली, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंडेंट है एक दूसरे से, राइट। और वैसे भी ग्लोबल शेयर मार्केट में आपको पता है बहुत भयंकर मंदी चल रही है। इन्फ्लेशन तेज़ी से दुनिया भर का बढ़ रहा है। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन। तो बहरहाल इतने सारे बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि इस सारे नेगेटिविटी के बीच में भी HDIL शेयर में आग लगी हुई है। इसलिए क्योंकि HDIL शेयर को खरीदने के लिए अडानी की एक कंपनी है, अडानी प्रॉपर्टीज़ करके। अडानी प्रॉपर्टीज़ समेत कुल 8 टोटल कंपनीज थी जिन्होंने HDIL को खरीदने की होड़ में अपने अपने नाम दर्ज कराए थे। और इसके चलते जब ये खबर आई थी तो 3 हफ्ते तक लगातार इसमें अपर सर्किट लगा था और अपना नया 52 वीक हाई 9.30 का इसने बना दिया था। हालांकि उसके बाद इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ और काफ़ी गिरते गिरते गिर भी गया। ठीक है। और उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं 19 मई को ये शेयर जो है 6.35 रुपीज़ के ऊपर आसपास कारोबार कर रहा था, 5% ऊपर चढ़ के। और आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में बता ही दिया मैंने। ओके। तो आप देखें यहाँ पे तो पिछले एक महीने में ये स्टॉक 13% से ज़्यादा गिर चुका है। पिछले 4 दिनों की तेज़ी में इस कंपनी के मार्केट कैप 300 करोड़ से ऊपर बढ़ के 315 करोड़ हो चुकी है। अभी मैंने आपको पीछे बताया। दोस्तों, इस दिवालिया कंपनी को खरीद सकते हैं गौतम अडानी। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी सिर्फ बातें हैं, ऐसा रियलिटी नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, फरवरी के महीने में HDIL ने यानी हाउसिंग डेवलपमेंट इस कंपनी ने जानकारी दी थी कि इनके कुछ मतलब अधिग्रहण के लिए यानी एक्विजिशन के लिए 16 टोटल बिडिंग हुई थी, जिसमें अडानी ग्रुप की एक कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज़ भी है, ये भी उसमें शामिल थी। ठीक है। तो ये भी शामिल थी तो डेफिनेटली यहीं से लोगों को पता चलने लगा कि लग रहा है कि गौतम अडानी जब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एग्रेसिव बिड उन्हीं की हो सकती है, तो कंपनी को खरीद लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आप तेज़ी देख पा रहे हैं।
इसके अलावा खरीदारों की लिस्ट में और भी कंपनीज हैं जैसे कि शारदा कंस्ट्रक्शन एंड कॉरपोरेशन, बी राइट रियल एस्टेट, इसके अलावा अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग, इसके अलावा टॉस्कैनो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेव लैंड एंड हाउसिंग, ये सभी के सभी शामिल हैं इसमें। राइट, तो HDIL के रेजोल्यूशन प्रोसेस पिछले महीने फिर से शुरू हुई है और आपको बताना चाहूँगा इसी साल जनवरी में अपीलेट ट्रिब्यूनल ने NCLT के फैसले को टाल दिया था, पलट दिया था बेसिकली, क्योंकि NCLT ने पिछले साल सितंबर में यानी 2021 के सितंबर, कैलेंडर ईयर 2021 के सितंबर में कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो टाइमलाइन थी उसको आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था, जिसको लेकर के NCLT के अंदर चैलेंज किया गया और NCLT ने NCLT के इस फैसले को बदल दिया, यानी उल्टा कर दिया। ठीक है, तो बहरहाल दोस्तों आपको एक कारण ज़रूर जानना चाहिए कि इसमें आग क्यों लगी हुई है। आई होप आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को अप्रिशिएट करके, लाइक करके। एंड टेक केयर, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कुछ नई खबर को।